हेलो पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एकता और मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए ये पिक अ कार्ड रीडिंग जुलाई मंथ के लिए। जुलाई मंथ आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसमें आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स आर्कएंजल्स की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से, यह सब इस रीडिंग में बताया जाएगा। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको दोनों में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना होगा और फिर जिस कार्ड के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाए उसी की रीडिंग आपको देखनी होगी। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप दोनों कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और जिस कार्ड के साथ आप ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाते हैं वो कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए और उसी की रीडिंग देखिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ ऑप्शन 1 के लिए। फ्रेंड्स, ये एक जनरल गाइडेड रीडिंग है, चाहे सभी बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो पाए, तो प्लीज़ इसे ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑप्शन 1 के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन गाइड ऑप्शन 1 फॉर मंथ ऑफ जुलाई। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप भी कोशिश कीजिए इन कार्ड्स से कनेक्ट होने के लिए और डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए आपको गाइडेंस मिले जुलाई मंथ के लिए। Eight of Cups, King of Swords and the Moon. फ्रेंड्स, अभी ऐसे लग रहा है कि जो ऑप्शन 1 जिनने चूज़ किया है, ऑप्शन 1 वाले लोग थोड़ा सा किसी चीज़ से नाराज़ हैं। कई सारी चीज़ें उनके पास हैं फिर भी वो थोड़े रूठे हुए हैं, किसी से उनकी नाराज़गी चल रही है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसने कुछ गलत चीज़ें, गलत बातें उनसे कही हो या उनके हिसाब से ये बातें गलत हों, उनको बहुत हर्ट हुआ है इसलिए वो थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं और थोड़े इमोशनल्स में भी ज़्यादा है। इस टाइम पे वो बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत चीज़ों के बारे में इमोशनली सोच रहे हैं। सो ये एनर्जी अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रही है, आगे की रीडिंग हम करते हैं। जुलाई का मंथ कैसे रहने वाला है आप सबके लिए। ओके, जुलाई का मंथ फ्रेंड्स, जुलाई का मंथ थोड़ा सा टफ है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। एक फाइट जो यहाँ पे ऊपर भी नज़र आई, फाइट आपके साथ चल रही है, आपके अंदर ही चल रही है, विचारों की फाइट है। किसी ने कुछ कहा तो आप चुप कर गए, आपने उनको शायद जवाब नहीं दिया या आप उनसे फाइट ना करके अपने ही अंदर परेशान हैं। तो इस तरीके की फाइट एक आपके अंदर चल रही है जो जुलाई के मंथ में थोड़े टाइम रहेगी, पूरे मंथ नहीं, लेकिन फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा। आप उन चीज़ों से निकल पाएंगे, उन ब्लॉकेजेस से आप निकल पाएंगे। और ब्लॉकेजेस जो जिन भी चीज़ों ने आपको रोक रखा है, ये फाइट इसीलिए है कि ताकि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन में आ पाए। कई दफ़ा क्या होता है ना, बोलते हैं कि रात के बाद, मतलब सबसे अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपकी जुलाई मंथ में बनती नज़र आ रही है। अब वो किस चीज़ के लिए, जनरल भी हो सकता है, इमोशंस को लेकर के। फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं फील हो रही बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके की, बट यहाँ इमोशंस ज़्यादा फील हो रहे हैं कि इमोशनली आप ब्लॉक हो रखे हैं और समय के साथ ये चीज़ बदलाव आपके अंदर आएगा। जुलाई मंथ आपके लिए थोड़ा सा मिड ऑफ द मंथ तक टफ है। अब मंथ के आगे देखते हैं कि इस मंथ में और क्या चीज़ें होने वाली हैं।
भाई ऑप्शन 1, थोड़ा सा तो आपकी सेलिब्रेशन भी कुछ ना कुछ है, या तो आप जानबूझ के इन चीज़ों से निकलने के लिए बहुत सारा जो स्ट्रेस आपने ले रखा है तो उससे निकलने के लिए आप कुछ एंजॉय करेंगे, मतलब लाइफ को एंजॉय करने का कोई तरीका ढूंढेंगे, कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं या बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, ताकि ये जो बर्डन आपके ऊपर है, आपके ऊपर मेंटल इमोशनल बर्डन जो पड़ा हुआ है इस महीने या जून के महीने से जो स्टार्ट हो रखा था ऑलरेडी, तो इस तरीके का कुछ आपको पार्टी करना या कहीं ट्रैवल करना, फ्रेंड्स के साथ निकलना, या फैमिली में कुछ ऐसे लोग जिनके आप बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगता है, उनके साथ आप एंजॉय करेंगे तो आपका बर्डन थोड़ा लाइट होगा, आप हल्का फील करेंगे, वरना बहुत स्ट्रेस आपके ऊपर रह जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि आप किसी ना किसी मास्टर से कंसल्ट लें, या तो यूट्यूब पे या और भी चैनल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप किसी के अच्छे विचारों को सुने। ये नहीं कह रही कि भाई किसी गुरु को बिल्कुल धारण कर लीजिए, उनसे जुड़ जाइए, ऐसा नहीं है, पर आप जिनसे भी कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं, स्पिरिचुअली अच्छी बातें, ताकि आप थोड़ा सा हल्का महसूस करें, आपको ज़्यादा मेंटल इमोशनल तकलीफ ना पहुँचे, उसके लिए आप कहीं ना कहीं किसी से कनेक्शन बनाइए, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन बनाइए। बहुत सारे आजकल चैनल्स ऐसे हैं, तो आपको अपने विचारों को शांत करने के लिए ऐसी कोई ना कोई चीज़ें सुनने में मिलेंगी, देखने में मिलेंगी, जिससे कि आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे और आगे आपको जब क्या करना है उसके लिए आपको क्लैरिटी होगी। जब क्लैरिटी होती है तभी आप अच्छे से सोच पाते हैं। वो कहते हैं ना कि शांत पानी में तो सब कुछ क्लियर नज़र आता है, और जहाँ पे पानी उथल पुथल हो रहा है वहाँ पे नीचे की ज़मीन क्लियर नहीं नज़र आती। तो इसी तरीके से जब आप शांत हो जाएंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं अटैच करके, हो सकता है कभी आपका मन करे मंदिर जाने के लिए, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अपने पास लेके आने के लिए, तो वो भी आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस क्योस से निकलने का रास्ता भी है, कहीं ना कहीं दूर एक है ऑप्शन, लेकिन अगर आप चाहेंगे तभी आप उससे निकल पाएंगे। आप उस क्योस को एंजॉय नहीं कीजिए, उस क्योस से निकलने के लिए एक रास्ता देखिए, उसमें आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा किसी टेम्पल से या किसी ऐसे पावरफुल स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप उस मेंटल स्ट्रेस को, इमोशनल स्ट्रेस को कम फील करें, और तभी आप जाकर के अपने मन को शांत कर पाएंगे और आगे क्या करना है उसके लिए रास्ता देख पाएंगे। आप एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं टैरो से आपके लिए। द स्टार। देखिए, ये जो कार्ड है द स्टार का, ये आपको होप दे रहा है, होप दे रहा है। ये कार्ड भी होप का है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्योस, यहाँ पे होप है कि आप सही रास्ता ढूंढ पाएँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कलरफुल लाइट है, सही डायरेक्शन है, जिससे आप इस क्योस से निकल पाएंगे। एट द सेम टाइम ये बैलेंस भी, आप मंथ खत्म होते होते ये बैलेंस भी आप बना पाएंगे। ये कार्ड आपको होप दे रहा है, आप इस क्योस से मेंटली इमोशनली निकल जाएंगे बाहर और बेहतर फील करेंगे। आगे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग जब आएगी तो उसमें देखिएगा चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। तो अगर अपने ऊपर आप, जैसे ये एंजल का कार्ड है, ये कह रहे हैं कि इफ़ यू बिलीव, तो आपको अपना फेथ क्रिएट करना है, फेथ क्रिएट करना है कि हाँ ठीक है, जो हुआ होना था हो गया, अब मुझे उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने हैं। उसमें आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा आप एंजॉयमेंट के लिए जाइए, बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है स्पिरिचुअल कनेक्शन का। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। सो अगर आप अपनी लाइफ के क्योस से बाहर निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहारा आपको स्पिरिचुअलिटी का लेना चाहिए। ठीक है, अब भी ज़रूरत है इसलिए ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप उस चीज़ में पड़ जाते हैं, उस स्पिरिचुअल लाइन पर आ जाते हैं, तो आपको उसका आनंद आना शुरू हो जाता है और फिर बहुत सपोर्ट मिलता है डिवाइन का आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए। अब हम एंजल से पूछते हैं, जैसे हमने एंजल का ये वाला कार्ड था, एंजल से और आपके लिए क्या गाइडेंस है जुलाई मंथ के लिए, ये हम चेक कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड ऑप्शन फॉर जुलाई।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। बहुत परफेक्ट कार्ड है ये आपके लिए, बिकॉज इस टाइम पे जब आप मेंटल इमोशनल क्योस में होते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए ये कार्ड निकला है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स से आपको हेल्प मिलेगी। ये जो कार्ड है ओवरबर्डन का, वो मेंटल इमोशनल ओवरबर्डन का कार्ड सुनाई दे रहा है मुझे। इट्स नॉट कि आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वर्क प्रेशर भी ज़्यादा हो, बट उससे भी ज़्यादा आप मेंटली इमोशनली इस बार हैवी, इस मंथ में हैवी फील कर रहे हैं। उसको लाइट करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम सपोर्ट, सम फ्रेंडशिप सपोर्ट मे बी देयर, लाइक मैंने कहा स्पिरिचुअल सपोर्ट भी हो सकता है, बट यू नीड सम हेल्प। तो वो हेल्प आप मांगिए, खुल के मांगिए, आपको बहुत हल्का महसूस होगा कुछ समय के बाद। थोड़ा सा बिगनिंग में या मिड ऑफ द मंथ ही ये सिचुएशन थोड़ी टफ लग रही है, बट अदरवाइज आगे आने वाले समय में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और कार्ड हम एंजल से लेते हैं आपके लिए, फॉरगिवनेस। देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड अगर एंजल्स आपको कह रहे हैं फॉरगिव करने के लिए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि फॉरगिव करने से आप हल्का महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी शांत होगी, आपका माइंड शांत होगा। किसी ने आपके साथ गलत किया, वो उसका उसके साथ, आप अगर उनको फॉरगिव करते हैं तो अपने लिए फॉरगिव कीजिए, उनको फॉरगिवनेस से फ़र्क पड़े नहीं पड़े, बट डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं दिल से तो उनका उनके साथ चला जाता है, बट आपके कर्मस आपके साथ रहेंगे। आपने फॉरगिव किया, आपने उसको हैवी अपने ऊपर नहीं रखा, तो आपका हार्ट लाइट महसूस करेगा, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपको आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी अपनी लाइफ में बैलेंस आएगा। दूसरे के लिए कुछ भी नेगेटिव हम रखते हैं, चाहे वो कितना भी नेगेटिव इंसान हो, बट वो हमें भी तंग करता है अगर हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते। सो एन्जॉय कीजिए लाइफ को, स्पिरिचुअली एन्जॉय कीजिए, सेलिब्रेशंस भी कीजिए। हो सकता है इस महीने में कुछ सेलिब्रेशंस हो भी आसपास जिसमें आप थोड़ा एन्जॉय करें और आप हल्का महसूस करें। और जिसने भी आपके साथ आपको थोड़ा हर्ट किया है उसको आप फॉरगिव कर दीजिए, दिल से फॉरगिव कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बाकी उनके साथ जो होना है वो डिवाइन देखेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आर्कएंजल से आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। ऑप्शन 1, आर्कएंजल्स प्लीज गाइड ऑप्शन 1। रिलेशनशिप हार्मनी, आर्कएंजल रेग्युल कह रहे हैं वी angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. So आर्कएंजल रेग्युल आपके साथ है और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए औरों के साथ आपके, वी आर देयर टू हेल्प यू। सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितने अच्छे से इस कार्ड में आपकी पूरी सिचुएशन को सॉल्व करा जा रहा है। आर्कएंजल रेग्युल कह रहे हैं कि जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, हम उन आर्ग्यूमेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक और एंजल आर्कएंजल कार्ड आपके लिए निकालते हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट योर लोअर एनर्जीज एंड गाइडिंग यू, योर लव्ड वंस एंड होम। के लिए आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्टर आर्कएंजल है, ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ही इज़ एश्योरिंग यू कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। आपको लोअर एनर्जी से, आप ही की लोअर एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गार्ड करने के लिए, आपके घर को गार्ड करने के लिए, आपके लव्ड वंस को गार्ड करने के लिए। सो आई एम देयर विद यू, ही इज़ एश्योरिंग यू। सो फील फ्री, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा परेशानी लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। बाबा प्लीज़ ऑप्शन 1 के साथ कनेक्ट कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए जुलाई मंथ के लिए। अभी तक की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है, इंस्पाइट की ये टफ मंथ है, फिर भी सभी एंजल्स का पूरा सपोर्ट इनके साथ है। बाबा आप बताएं इन्हें क्या करना है, प्लीज़ गाइड देम।
कार्ड, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। अगेन ये बाबा यही सी रीडिंग में कह रहे हैं कि अपने जो भी चीज़ें हुई उसमें ज़्यादा जजमेंट करने की, जो भी चीज़ें हुई उसमें ज़्यादा जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। उससे आपका ब्रेन सिर्फ परेशान रहेगा, आप परेशान रहेंगे और कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपनी परसेप्शंस भी होती हैं सबकी, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, वो अपनी परसेप्शन के हिसाब से किया। आप उसमें ज़्यादा सोच विचार ना कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और कार्ड बाबा से हम लेते हैं आपके लिए। मास्टर्स विल। अभी बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो आपके लिए आपके मास्टर्स के द्वारा गाइडेड है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। बहुत प्यार से बाबा बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, कई दफ़ा क्या होता है कि हम हार्डेस्ट चीज़ों को फेस करके हम उभरते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इस कार्ड में बहुत क्लियरली मेंशन किया जा रहा है व्यूअर्स आपके लिए, ऑप्शन 1 के लिए, कि जो भी कुछ हो रहा है इस समय पे वो आपके अपने मास्टर्स की विल के हिसाब से हो रहा है। हो सकता है आप उतना फर्म बिलीवर ना भी हो अपने मास्टर्स में, तो पर मास्टर्स तो हैं सबके पास। मास्टर्स एज इफ वो सोल्स, वो एनर्जीज जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में गाइड करती हैं, चाहे आप माने या ना माने। सो ये मास्टर्स की विल से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जब फॉरगिवनेस का कार्ड आया था तो वो यही मेंशन कर रहा था कि आप फॉरगिव कर दीजिए, बिकॉज जो होना था वो होना ही है। और उसमें कुछ ना कुछ, इस पूरी रीडिंग में यही आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, इफ़ यू बिलीव। तो सबसे पहला कार्ड जो था, जो आपने चूज़ किया, इट वॉज इफ़ यू बिलीव। सो बिलीव कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा इस महीने के बाद। ये महीना शायद ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, सो डोंट वरी, स्टे इन गुड एनर्जीज, एन्जॉय योर लाइफ दिस मंथ, स्टे इन स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑल्सो। यही बेसिक गाइडेंस आपके लिए जुलाई मंथ के लिए है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है और आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और इस तरीके की रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आऊँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की रीडिंग के लिए। हेलो ऑप्शन टू जिन्होंने आस्क योर एंजल का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए ये रीडिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, इस मंथ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, ये हम टैरो कार्ड से पूछते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना कनेक्शन इन कार्ड से बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना कनेक्शन इन कार्ड से बनाने की कोशिश कीजिए। प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, या जिनको भी आप मानते हैं, आपको गाइडेंस मिले जुलाई मंथ के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, Four of Cups, the Emperor. ओके, सो ऑप्शन 2, ये मंथ में आपकी कहीं ना कहीं अभी एनर्जी इस तरीके की है कि कुछ कुछ अपोजिंग फोर्सेस आपके आसपास हैं। हो सकता है कोई स्टबन सीनियर या कोई स्टबन फैमिली मेम्बर इस तरीके का है जो डोमिनेटिंग है, जो आप पे आपसे अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करवाना चाह रहे हैं और आप उन चीज़ों को अच्छे से मान नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप उस फाइटिंग मोड में हैं जो कि मतलब जिसके कारण आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही सही कह रहा हूँ या कह रही हूँ, आप मेरी बात को समझिए और मानिए।
और इस कारण से आप थोड़ा सा परेशान भी चल रहे हैं, बिकॉज आप उन फाइट्स को देख रहे हैं, आप उन खराब एनर्जीज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, जबकि आप ये नहीं देख पा रहे। ठीक है, अपोजिंग फोर्सेस हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपका ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल जा नहीं रहा है और आप सिर्फ अपनी इसी परेशानी में हैं कि चीज़ें आपके अगेंस्ट बोली जा रही हैं, की जा रही हैं, या आपसे करवाने की कोशिश की जा रही है वो जो आप करना नहीं चाहते। पर फ्रेंड्स, फिर भी थोड़ा फोकस अपना और क्लियर कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपने ध्यान को लगा करके और मेडिटेट करके। अब जैसे ये एंजल्स का कार्ड है तो इसमें आया आस्क योर एंजल्स। कहीं ना कहीं अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। सही क्या है, गलत क्या है, जो आप फाइट कर रहे हैं क्या वो ठीक भी है, या जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपसे कुछ चीज़ें मतलब वो लग रहा है कि वो स्टबन है, बट हो सकता है वो कोई चीज़ें आपको ठीक गाइड कर रहे हो, बट आप अभी समझने की स्थिति में नहीं है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है जुलाई मंथ के लिए आपको। गैस, द टावर का कार्ड है। हो सकता है कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिले अचानक से, कुछ आपका आपको चीज़ें फील हो, हर्ट फील हो, या कई चीज़ें जो आपको पता नहीं थी वो रिवील हो एकदम से, तो आपको थोड़ा सा झटका सा लगे, हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर का, सोलमेट का सपोर्ट ज़रूर रहेगा। अब ये सोलमेट ज़रूरी नहीं है आपकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो या आपके पार्टनर हो, मतलब ये वो है जिनसे आपका कनेक्शन अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई कज़न भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप चीज़ें शेयर करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी गाइडेंस उनसे और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इस क्योस के दौरान भी, जो ये क्योस यहाँ पे क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, इसके होने के बावजूद भी आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है आपके आसपास के लोगों का। कोई अगर अगेंस्ट है या कोई आपको कुछ कहने की कोशिश कर भी रहा है, तो आपके साथ सपोर्ट के लिए काफ़ी लोग हैं। आपके अपने पार्टनर्स हैं, कोई एल्डरली पर्सन, खास करके हो सकता है फीमेल एनर्जी ऐसी हो आपके आसपास जो आपको मेंटली, इमोशनली सपोर्ट करे, आपको सेटल डाउन करे। इस क्योस के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। इट्स अ बिग लाइफ लेसन। तो जब ये टावर का कार्ड जब भी निकलता है रीडिंग में, तो इट गिव्स यू अ बिग लाइफ लेसन। तो आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितनी भी एनर्जीज नेगेटिव दिख रही हैं वो ज़रूरी नहीं है नेगेटिव हो। ये तो आपके मेंटल इमोशनल लेवल का खेल है। यहाँ पे कोई अगर आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, कोई आपके किसी काम में अड़ंगा डाल रहा है, तो आपको लग रहा है मेरे अपोजिट सब हैं, बट हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए कुछ कह रहा हो, जिससे आपका कुछ नुकसान हो रहा हो तो उसे बचाने के लिए कुछ कह रहा हो। बट यहाँ पे जो टावर का कार्ड आता है, दैट मीन्स एक छोटा सा या थोड़ा बड़ा झटका आपको लग सकता है, कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपके फेवर में ना हो, बट मेंटल इमोशनल सपोर्ट साथ साथ आपको मिलेगा। तो आपको देखिए, जो भी चीज़ होनी है जुलाई मंथ में आपके लिए, उसके साथ आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है। तो सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होगी जितना कि ये मतलब आपको लग रहा है। परेशानी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको लग रही है। और गाइडेंस लेते हैं जुलाई मंथ के लिए। Knight of Pentacles, Four of Wands and Eight of Cups. So फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी। ये स्टेबिलिटी के कार्ड है कि ये जो भी चीज़, जो भी क्योस आपको फील हो रहा है, लग रहा है, ये एक्चुअली है नहीं। ये आपकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल जाएगी जुलाई मंथ में। आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है कि जिसमें आप कुछ उथल पुथल हो जाए, जैसे कि ये कार्ड में बहुत दिखने में लगता है कि ये कार्ड थोड़ा उथल पुथल वाला, बट ये एक्चुअली है नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये
मंथ आपका पूरा स्टेबिलिटी वाला है। सिर्फ आपको ज़रूरत है अपने माइंड को अलाइन करने की। यहाँ पे जो भी अपोजिंग फोर्सेस आपको नज़र आ भी रहे हैं और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नाराज़ फील कर रहे हैं, ये कार्ड ऑप्शन 1 की रीडिंग में भी आया था, सबसे पहला कार्ड। तो जो भी अपोजिंग फोर्सेस आप फील कर रहे हो हैं, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लीजिए, थोड़ा सा एकांत में बैठ जाइए, अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको सारे आंसर्स भी मिलेंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी, आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी आएगी। एट द सेम टाइम ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई मंथ बहुत स्टेबल भी जाएगा विद ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। सिर्फ ये अपोजिंग फोर्सेस आपके माइंड की भी है, बिकॉज जो भी आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो शायद आपके अच्छे के लिए ही है। एक गाइडेंस कार्ड हम और टैरो से लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे एंजल से गाइडेंस लेने के लिए। सो गाइज, हो सकता है कुछ इमोशनल गुड न्यूज़ भी मिले आपको इस महीने, और जो भी ये थोड़ी बहुत उथल पुथल इस महीने चल भी रही है, सो इट्स नॉट वेरी बिग। थोड़ा आपके इमोशंस बहुत अच्छे होंगे कभी, तो कभी बहुत डाउन चले जाएंगे, मूड स्विंग्स रह सकते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन बहुत प्यारी है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से ये महीना आपका जाने वाला है, एक्सेप्ट कि कुछ एक दिन आप परेशान रहें। अब हम एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ओके, ये ड्रॉप आउट कार्ड है, अपने आप निकला है, तो इसको हम ज़रूर देखते हैं। ये तो डायरेक्ट मैसेज होता है एंजल्स का आपके लिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आप जो भी क्योस में जुलाई में चल रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे कुछ आपको परेशान होने वाली बात है ही नहीं, सबका सपोर्ट आपके साथ है। इवन जो नेगेटिव दिख रहा है वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए चल रहा है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, एक कार्ड और एंजल से आपके लिए। अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस का कार्ड इसलिए कि कुछ भी आपको क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत माइंड क्योस में होता है, थोड़े अपोजिंग फोर्सेस होते हैं, तो आपको कई चीज़ें हर्ट भी कर जाती हैं। किसी की कही हुई वो कहना हो सकता है आपके लिए अच्छा ही हो, पर तरीका गलत हो, तो फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोच रहा है, जैसा भी सोच रहा है, सिर्फ आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा सोच के ही कर रहा है। तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई चीज़ किसी की बुरी लगी भी है तो उसे आप फॉरगिव कर दीजिए। सब अपने ही हैं यहाँ पे पूरा जो सिनेरियो है सारा आपका फैमिली सिनेरियो है, अपने लोग हैं। ऑफिस में भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो ऑफिस में भी कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके बहुत अगेंस्ट जा कर के चीज़ें कर रहे हैं। सो जस्ट फॉरगिव देम, कम इन बैलेंस विद देम। अपने मेंटल और इमोशनल लेवल को बैलेंस कीजिए, अपने मेंटल और इमोशनल एनर्जीज़ को आप बैलेंस कीजिए और इस मंथ में आराम से रहिए। अब हम आर्कएंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड ऑप्शन 2। ओके, ये दो कार्ड्स अपने आप निकले हैं, ऑप्शन 2। पहला कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कहना चाह रहे हैं, कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग सेक्रेड ज्योमेट्रिक शेप्स। ओके, हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो हम क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं। क्रिस्टल्स ज्योमेट्रिक शेप में होते हैं, ज़्यादा करके रॉक क्रिस्टल्स भी होते हैं, बट जब हीलिंग के लिए यूज़ होते हैं तो जैसे ये स्फेयर है या ये पिरामिड है, हम लोग इस तरीके से हीलिंग के टाइम पे ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ करते हैं। ये एक स्टिक है, पेंसिल स्टिक है। सो अभी चक्रा क्लिनजिंग की आपको ज़रूरत है इस क्योस से निकलने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यही बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प लीजिए, मतलब मेटाट्रॉन की हेल्प लीजिए। कॉल अपॉन हिम, आपकी हेल्प करें, आपके चक्रास को ओपन करें, वो आपकी हेल्प करेंगे इस काम के लिए। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अपने आप को क्लिंस करने के लिए, इस क्योस में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अगर आपको रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, जिसमें कि मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आई एम अ रेकी हीलर ऑल्सो बाय प्रोफेशन। रेकी बेसिकली आई एम अ रेकी मास्टर। सो
चक्रा क्लिनजिंग के लिए, एनर्जीज बैलेंस करने के लिए रेकी बहुत हेल्प करती है। आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए, कोई भी हैवीनेस हो, एंजाइटी हो, उसको निकालने के लिए रेकी बहुत हेल्प करती है। सो कभी भी आपको लगे, आप मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप समझने के लिए भी कॉल कर सकते हैं कि रेकी क्या है, कैसे आपकी उससे हेल्प हो पाएगी। हेल्प कॉल आप बुक कर सकते हैं कॉल करके, या फिर डायरेक्ट मैसेज करके मेरे नंबर पे। दूसरा कार्ड आया है सेंसिटिविटी का कार्ड। आर्कएंजल हेनियल यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। अभी के समय में, जुलाई के समय में, आप जो भी एनर्जीज, जो भी इमोशंस आपके आसपास चल रहे हैं, उसके लिए आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो रहे हैं, जितना सेंसिटिव होने की ज़रूरत भी नहीं है शायद। ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनके बारे में सोचिए, ऑनर कीजिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को हैवी एनर्जीज में नहीं जाने देने की ज़रूरत है इस समय पे। लाइट रहिए, अपने आप को क्लींस कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। नेचर में जाके नेचर वॉक कीजिए, पार्क में जाइए सुबह उठ करके, ट्रीज़ को हक कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को क्लींस करने के लिए प्लांट्स और ट्रीज़ बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम बाबा से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। 2 कार्ड बाबा से मांगेंगे आपके लिए गाइडेंस के लिए। बाबा प्लीज़ गाइड ऑप्शन टू। ओके, लिव इन प्रेजेंट, टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। बाबा बहुत क्लियरली आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है अभी आप आज में रहिए, कल का मत सोचिए इतना ज़्यादा। कल क्या होगा वो समय बताएगा। समय के साथ चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, एनर्जीज चेंज होती हैं। सो कल के लिए अगर आपकी फ़ाइट चल रही है जिनके भी अगेंस्ट, या मेंटल इमोशनल फ़ाइट खुद से भी चल रही है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उस बारे में। आज में जीना है आपको, आज में रहना है और आज को एंजॉय कीजिए। लाइफ स्टेबल है हर तरह से, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। आप स्टेबिलिटी में हैं, बट आपका इमोशनल क्योस आपको ज़्यादा तंग कर रहा है। एक कार्ड और लेते हैं बाबा से और ये रीडिंग को फिर कंप्लीट करते हैं। ओके, सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग्स। कितना कभी कभी रीडिंग्स इस तरीके से आ जाती हैं। अभी इस कार्ड में भी यही मैसेज आपके लिए था कि जब कोई ऐसा सिचुएशन आती है जो थोड़ी सफरिंग वाली होती है, तो आप और बेहतर होते हैं, निखर के आते हैं। तो इसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आग में तप के ही सोना कुंदन बनता है, तो सेम सिचुएशन इंसान के लिए भी है, ह्यूमन बींग्स के लिए है, कि जब उनको सफरिंग को वो फेस करते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती है। तो अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी तकलीफ़ आपको इस महीने में पहुंचती भी है, तो आप ये ज़रूर माइंड में रखिएगा कि ये तकलीफ़ आई है, चली जाएगी, पर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे के जाएगी, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो आपको इन इमोशंस में बहना नहीं है, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को स्टेबल करना है। ज़रूरत है आपको हीलिंग की, रेकी हीलिंग की, जो आपके, या आपको जानना भी है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी जुलाई मंथ के लिए गाइडेंस। अगर आपके साथ ये गाइडेंस रेजोनेट हुई है, आपको समझ में आई है, कुछ चीज़ें आपको लगा है कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रही हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की गाइडेंस के लिए आपके पास आने वाली है। कुछ रिचुअल्स भी शेयर करूँगी लाइफ को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए। सो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।